यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सरकार। सर आई होप सर सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको पता है बच्चों, हाँ है ना सर। डेफिनेशन ऑफ द टर्म सप्लाई एंड लेवी जो हमने पढ़ा, आइए उसके क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 लेवी ऑफ जीएसटी। आइए सबसे पहले स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमको आते कि नहीं आते। ओके चलिए बच्चों, मेघराज एंड कंपनी, शुगर है बच्चों। ओके, ये लक्ष्मण बोलता है सर देरी किस बात की। यस ये दैट्स द स्पिरिट। मेघराज एंड कंपनी, मेघराज नाम सुना बेटा आपने? मेघराज नाम सुना ना बेटा आपने? यस 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 है ना बेटा सर, इनके तो कजिन में ही बेटा सर। मेघराज एंड कंपनी, मैं भी उधर से ही हूं सर। विशेष टू कमेंस, सुनना बेटा, विशेष टू कमेंस बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन द पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। ओहो, खुद के स्टेट में पंजाब में तो बेचेगा बेचा माल, पास के पड़ोसी स्टेट्स दिल्ली एंड हरियाणा में भी गुड्स बेचना चाहता है बेटा ये। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड लेवेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन द सेम। बेटा बताओ सबसे पहले जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। अच्छा सर, खुद के स्टेट में अगर बेचेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और अगर सर नेबरिंग स्टेट्स में अगर बेचेगा तो क्या लगेगा बच्चों? आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगता है बच्चों, हाँ है ना भाई? आइए बच्चों, टफ। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली has transferred some goods to its branch registered in West Bengal। एक मिनट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा, क्योंकि जैसे ही दूसरे स्टेट में ब्रांच है मतलब दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे ही होंगे, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा, हाँ है ना भाई? और ब्रांच ट्रांसफर अगर गुड्स का किया है तो वो सप्लाई के स्कोप में आता है एज पर शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 बेटा, हाँ है ना भाई? यस। सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच, The goods have been transferred without any consideration। ये क्वेश्चन जो बोल रहा ना बेटा हमको ऑलरेडी आता है बेटा, हम तो ऑलरेडी बात कर चुके पूरा ही। विदाउट एनी कंसिडरेशन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय इट डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड। सर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं, इसलिए इसको लगता है क्या सप्लाई नहीं है। Ascertain whether the transfer of goods by Damodar Private Limited to its branch office qualify as supply or not। आप बताओ, आवाज आ रही हो? यस, क्योंकि सर शेड्यूल नंबर 1 सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी बोलता है क्या विदाउट कंसिडरेशन अगर सप्लाई है तो भी सप्लाई होगा अगर वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो बेटा, हाँ है ना? शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन, इसलिए ये सप्लाई है। ये रीजन लिख के ना बेटा आपको, अब सब सेक्शन नंबर क्लोज नंबर याद नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, क्लियर? पर आपको लॉजिक ये रीजन लिख के आना पड़ेगा, लो का लैंग्वेज अपना, लो का जो पॉइंट है अपनी लैंग्वेज में लिख के आना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना भाई? यस। अच्छा आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी एसोसिएट्स, देखा बेटा आपने कभी पृथ्वी को? गुड बेटा, हवा में नहीं उड़ने का बेटा। पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provisions of the CGST Act। Enumerate such activities if any। मतलब कुल मिला के क्या करना है बेटा? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी बोलता है यस सप्लाई इंक्लूड्स वो सारे ट्रांजेक्शन जो विदाउट कंसिडरेशन है वो भी सप्लाई होंगे अगर वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो, और उसमें जो 4 पैरा कवर है वो यहाँ लिखना है बेटा, हाँ है ना भाई? कुल मिला के क्वेश्चन को अदर फॉर्म में पूछना तो लिस्ट द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो चारों पॉइंट लिखे, भारत माता की जय। क्या टफ है क्या क्वेश्चन बेटा? क्लियर, डन। आइए बच्चों, अच्छा चारों पैरा याद है कि नहीं बेटा? रिवाइज करूंगा बेटा। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। पर अगर एम्प्लॉय को पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 तक के गिफ्ट्स दिए तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, है ना? पैरा नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट
where agent undertake to supply the goods on behalf of principal, or vice versa, supply of goods by agent to his principal where agent undertake to receive the goods on behalf of principal. है ना भाई? सर मैंने आपको परचेसिंग एजेंट अपॉइंट किया था, याद है बेटा आपको? क्लियर? पैरा नंबर 4 बोलता है क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और अ एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. है ना भाई? इन दी कोर्स और फर्दर बिजनेस है तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन. भारत माता की जय. शायद समझ में आ रहा है बेटा आपको? ठीक है, आइए बच्चों. सर क्वेश्चन नंबर 4, कंपोजिट सप्लाई is treated as supply of that particular goods or service or both which attract highest rate of tax. Examine the validity of the statement बेटा. फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि कंपोजिट सप्लाई के केस में हम क्लासिफाई करेंगे सप्लाई को किसमें? प्रिंसिपल सप्लाई के हेडिंग में बेटा. हाँ है ना भाई? यस, गुड. और हाईएस्ट रेट किसमें था बेटा? मिक्स सप्लाई में, याद है? यस. ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन. ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन is necessary for a transaction to constitute a supply of goods. Examine the statement बेटा. क्या आपको गुड्स का टाइटल भी ट्रांसफर करना होता है और पोजीशन भी ट्रांसफर करना होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स? आंसर इज यस. सर अगर कोई गुड्स सप्लाई किया है, क्या किया बेटा आपने? तो सप्लाई ऑफ गुड्स कब होता है बेटा? व्हेन ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज इन्वॉल्व बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा बेटा. यस या नो? सर पर ध्यान देना बेटा, अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, क्या ट्रांसफर नहीं किया बेटा आपने? अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं किया पर गुड्स की पोजीशन दी मैंने आपको, रेंट पे दिया, लीज पे दिया, याद है बेटा आपको? हाँ है ना? तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में जाता है बच्चों. यस या नो? क्लियर? अच्छा, मैंने पोजीशन दे दी पर ओनरशिप नहीं दिया, जैसे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जाता है बेटा आपको? जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, तो सर ऐसे केस में अगेन वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हुआ, इसलिए पोजीशन प्लस टाइटल दोनों जाएगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, वरना सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा. यस या नो बच्चों? यस. आइए, एग्जामिन whether the following activities would amount to supply under section number 7 read with schedule number 1 of the CGST Act. बताओ ये ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में कवर होते हैं कि नहीं? कुल मिला के बेटा. फर्स्ट, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स have a factory in Delhi and a depot in Mumbai. ये बेटा फैक्ट्री का है दिल्ली, डिपो. तो आगे पढ़ने से पहले आप बताओ क्या होगा, सोच के बताओ बेटा. डिस्ट्रिक्ट पर्सन को ट्रांसफर किया होगा तो सप्लाई होगा. हाँ है ना भाई? इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटा अपना. बस मैं अपनी सक्सेस ही मानता हूं बेटा कि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ी और आपको पता पड़ गया क्या कि क्वेश्चन क्या होगा. आंसर तो आपको आता ही है. ये होनी चाहिए ताकत सर आपकी. और हाँ सर, वैसे जो गूगल ड्राइव में होंगे उनको तो मैं लेक्चर रेस्पेक्टिव चैप्टर के बाद डाल दूंगा, पर हाँ सर आज आप चैप्टर 9 पढ़ रहे हो बेटा, तब ये चैप्टर में 2 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा. कितना टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए बेटा ये चैप्टर? तो भी आपको याद है ना बच्चों? याद है ना? मैंने आपको बोला था सर क्या आपसे मेरे को एक ही कमिटमेंट चाहिए क्या? बस जो मैंने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना बेटा एक बार जाके, जिसमें टाइम नहीं लगता होगा बेटा आपको. मेरा कमिटमेंट है वो लास्ट डे भी याद रहेगा और मैं आज ये प्रूव कर दूंगा कि आपको याद है. क्लियर सर? बस आपको सेम डे पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ा उतना रिवाइज करना है. और सर इट विल नॉट टेक मच टाइम बेटा. हाँ है ना भाई? और आप तो इतने दिन से एक्सपीरियंस कर ही रहे हो बेटा चीजों को. सरकार आइए पढ़ो एक बार. सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई महाराष्ट्र. बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स. फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री in Delhi to the Mumbai depot without any consideration so that the same can be sold. क्या है बेटा बताओ मुझे? सप्लाई है. ठीक है, रीजन लॉजिक आपको पता है बेटा इसका? यस. रमन, ध्यान से सुनना, जल्दी मत करना बेटा. रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई. हिज ब्रदर, भाई who is settled in London is a well known lawyer. मैंने पढ़ाते वक्त भी एग्जाम्पल दिया है इसका बेटा. हाँ, रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट बेटा आउट ऑफ इंडिया. सर से रिलेटेड पर्सन से अगर आपने सर्विसेज ली होती, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो सप्लाई होता है बेटा. है ना?
किससे इंपोर्ट करी? तो रिलेटेड पर्सन से बेटा। भाई आपका रिश्तेदार होता है, अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो मजा आ गया सर। सर ये आर्किटेक्ट है और वो लॉयर है, वेल सेटल्ड इन लंदन, क्या डिपेंडेंट है बेटा? ये भाई आपका रिश्तेदार ही नहीं है, भाई रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा। तो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, शेड्यूल्ड 1 में तो बेटा क्या था? परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटी हैज बीन अवेल्ड। सेकंड सर रिलेटेड पर्सन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करिए, डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करिए, प्रिंसिपल एजेंट। और फोर्थ था क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। बेटा क्या रिलेटेड पर्सन है क्या? नहीं। क्लियर? सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएगा। अब सुन, ये तो फैमिली डिस्प्यूट था बेटा। चलो मैं बोलता हूं फैमिली डिस्प्यूट नहीं होता बेटा। व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर इफ इन द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई? बेटा मैं तो कह रहा हूं पर्सनल यूज के लिए लो या फैमिली यूज के लिए लियो। सर सप्लाई है ही नहीं क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन ही नहीं है, आंसर चेंज होगा ही नहीं बेटा। बोले यस सर। अच्छा फैमिली डिस्प्यूट के लिए ली सर्विस किसी से भी ली होती, अगर रिलेटेड पर्सन होता तो भी सप्लाई नहीं होता, बिजनेस के लिए होती तो सप्लाई होता, पर ये रिलेटेड ही नहीं है यार, सप्लाई की बात तो आती ही नहीं है बच्चों। यस या नो? यस दिया था मैंने एग्जांपल आपको बेटा, याद आया? यस। आइए बच्चों ये लिख के आना बेटा आपको। अच्छा रिलेटेड पर्सन की पूरी डेफिनेशन नहीं लिख के आ पाओ तो आप इतना जरूर लिखना कि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में ब्रदर सिस्टर आते इफ दे आर होली और मैनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन, ये जरूर लिख के आना बेटा इतना आप। और वो अगर डिपेंडेंट नहीं है तो वो रिलेटेड नहीं है। और शेड्यूल 1 के पैरा नंबर 4 में क्या होता है? क्या रिलेटेड पर्सन से सर्विस इंपोर्ट करी तो सप्लाई होता है बेटा, ये रिलेटेड ही नहीं सप्लाई नहीं। फिर भले आंसर नंबर 3 में क्या लिखोगे? भले ये बिजनेस के लिए इंपोर्ट करी होती फिर भी सप्लाई नहीं होता क्योंकि ये बिजनेस के लिए इंपोर्ट नहीं करी बेटा, भले क्योंकि रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट नहीं करी बेटा इसने। हाँ है ना भाई? इसलिए फर्क नहीं पड़ता पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करी या बिजनेस यूज के लिए इंपोर्ट करी, सप्लाई है ही नहीं क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन बेटा। भारत माता की जय। आ रहा है मजा के नहीं आ रहा है बच्चों आपको? आइए बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल नंबर 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। बताओ शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल बॉडी बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। गुड्स को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। Transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date. याद है? हायर परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स। यस या नो? बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन, क्या बोला सर? डिटरमाइन द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 2 बेटा। ओके चलिए सब शेड्यूल 2 तो आपको याद है ही बेटा सर। और याद क्या पता है? याद क्यों है बेटा? क्योंकि मैंने आपको याद कराया ही नहीं था बेटा। आपसे पूछा तो बताओ क्या होना चाहिए, आप नहीं बताता सर ये होना चाहिए, और मैंने बोला था वही है बेटा। हाँ है ना भाई? इसलिए आज भी आपको याद है बेटा। आप समझो चीजों को सर। चैप्टर खत्म करना इज नॉट अ टारगेट, आपके दिल में बैठाना इस टारगेट बेटा, जो शायद बैठ रहा है बेटा आपके, और ये प्रूव हो रहा है इन क्वेश्चन के थ्रू बेटा। आइए, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या है बेटा? आवाज नहीं आ रही। सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सर्विस। गुड। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू मेंबर देयरऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। बताओ क्या है ये? अरे एओपी बीओई ने अपने मेंबर को गुड्स बेचा है बेटा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा? गुड्स। यही अगर सर्विस बेची होती तो सर्विस। और ये तो वैसे भी अभी सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज में डबल डाल दिया था बेटा आपको, सप्लाई के स्कोप में आता है बच्चों। आइए, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स बेटा। सर सर्विस, हाँ है ना भाई? वेरी गुड। रिपेयरिंग सर्विस, जॉब वर्क सर्विस बेटा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ है ना बच्चों? गुड। द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जामिन द वैलिडिटी बेटा। फॉल्स है बेटा, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है जहां पे ओनरशिप शेल ट्रांसफर ऑन फ्यूचर डेट बेटा, हाँ है ना भाई? यस। 2 मार्क का एमटीपी का क्वेश्चन था बेटा। एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस
इन दी फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजे शेक और नॉट बेटा। अच्छा सुनो, एक बार मैं इंपोर्ट सर्विस को रिवाइज करूं बेटा आपको पहले। ये भाई इंपोर्ट सर्विस दो जगह आ रही थी बेटा, एक तो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज में बी netflix.com याद है बेटा आपको, और सेकंड ये रिलेटेड पर्सन वाला बेटा, रिलेटेड पर्सन वाला विदाउट कंसिडरेशन बेटा, पर इन दी कोर्स और फर्दर बिजनेस होना चाहिए बेटा, क्लियर। और वहां पर नेटफ्लिक्स वाले केस में फॉर अ कंसिडरेशन इंपोर्ट होना चाहिए, भले बिजनेस के लिए हो या ना हो। याद आया बेटा? चलिए, मिस श्रीनिधि कौशिक, वाह, रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज बेटा, किसके लिए? उसके घर के लिए बेटा, फॉर हर रेजिडेंस, घर घर पर्सनल यूज बेटा, ऑफिस नहीं रे बेटे, लोकेटेड एट बैंड्रा मुंबई फ्रॉम मिस्टर रैशल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ओ, इंडिया के लोग क्या मर गए थे बेटा? सर, द अमाउंट पेड फॉर द सेड सर्विस इज रुपीज इज डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 5000 बेटा। भाइयों, इसने सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा, आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करी बेटा, आवाज नहीं आ रही सर, फॉर पर्सनल यूज इंपोर्ट करी, पर फॉर अ कंसिडरेशन बेटा। क्या है बेटा ये? फॉर अ कंसिडरेशन। बताओ सप्लाई है कि नहीं बेटा? सप्लाई है, भले पर्सनल यूज के लिए करो या बिजनेस के लिए करो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन हमेशा सप्लाई होता है। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर बी सप्लाई है। मिस श्रीनिधि कौशिक received interior decoration services for her residence located at Bandra from her brother Mr. Varun residing in Sydney, Australia। एक मिनट, आगे ब्रैकेट में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है क्या? Who is wholly dependent on Miss श्रीनिधि बेटा। अब भाई अगर wholly dependent है तो वो भाई रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आएगा, पर रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आएगा, पर रिलेटेड पर्सन से आपने विदाउट कंसिडरेशन डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन बेटा, है ना? विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी तो सप्लाई के स्कोप में आता है, अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है तो। इसने अपने घर के लिए सर्विस ली थी इसलिए वो सप्लाई नहीं है। यही आंसर आपका चेंज हुआ क्या? इफ मिस श्रीनिधि हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइस एंड नॉट हर रेजिडेंस बेटा। बताइए, अब अपने भाई से अगर इसने सर्विस ली होती जीएसटी लगता लगता बेटा? लगता। ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन, सप्लाई के स्कोप में आता है। भारत माता की जय। आई थिंक मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, आवाज नहीं आ रही हुई? चलिए सरकार। अच्छा, नोट में लिखा लिखा था एनी स्पेसिफिक एग्जामिशन बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नीड्स टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, कोई अगर एग्जामिशन होगा तो इसको इग्नोर करना, हमको सप्लाई है कि नहीं निकालना था, हमने निकाल लिया बेटा। आइए मालिक, दमदम, क्या नाम है? डमडम नहीं, दमदम। कोई भी बोले ना बेटा, मैं तेरे को बोल रहा हूं सर, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड, इसका भी मैंने क्वेश्चन करा रखा, एग्जांपल दिया था मैंने क्लास में, पढ़ो एक बार। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर बेटा। रेफ्रिजरेटर 500 लीटर हो, कितने लीटर आपने क्या करना? टैक्सेबल एट 18%, स्टेबलाइजर फॉर रेफ्रिजरेटर एट 12%, एलईडी पे रेट कितना है बेटा? 12, स्प्लिट एसी पर 28, स्टेबलाइजर फॉर एसी 12। ठीक है, अपनों को कुल मिला के सारी गुड्स है बेटा जो दमदम ने अकबर भाई को बेची है बेटा। आगे बढ़ो। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इश्यूड अ सिंगल इनवॉइस, एक जल्दी मत करना, आगे बढ़ना, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली बेटा। ले, एक बिल लिखा है पर सबकी प्राइस अलग अलग लिखी बेटा, क्या ये मिक्स सप्लाई होगा? अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1 लाख फॉर ऑल द आइटम एज अ कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस बेटा। बेटा सप्लायर ने रेस्पेक्टिव गुड्स रेस्पेक्टिव वैल्यू सबकी अलग अलग प्राइस लिखी बेटा। टोटल प्राइस मार्क गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स याद है क्या बेटा आपको? मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सेम एग्जांपल दिया था बेटा आपको। 1,10,000 में हमने बहुत सारे गुड्स का बिल बनाया बेटा, उसने सबकी प्राइस अलग अलग लिखी बेटा, सब मिला के कितना है? 1,10,000, पर वो अकबर ने हमको डिस्काउंटेड सिंगल चेक बना दिया 1 लाख रुपए का। बताओ बताओ क्या ये मिक्स सप्लाई होगा बेटा? मिक्स सप्लाई कब होता है? मिक्स सप्लाई कब होता है? जब सप्लायर ने सिंगल प्राइस चार्ज किया होता है।
क्या सिंगल प्राइस चार्ज किया उसने बेटा? नहीं। तो ये कोई मिक्स सप्लाई नहीं है, रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव रेट, बात खत्म, नहीं कंपोजिट नहीं है, मिक्स सप्लाई है बेटा। बोलो भारत माता की जय। याद है बेटा सेम एग्जांपल मैंने दिया था आपको? यस। मणिकरण, a registered supplier in Delhi has supplied 20,000 packages at rupees 30 each to Makhiza gift shop in Punjab. ठीक है साहब। Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juices bottles and a packet of toy balloons बेटा। अब भाई बेटा उसने पैकेज बना के बेचा है बेटा, 30 रुपए में, सिंगल प्राइस चार्ज किया बेटा। हाँ है ना बेटा? उस पैकेज में चॉकलेट भी है, फ्रूट जूस भी है और टॉय बलून भी बेटा। आप मुझे बताओ क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है क्या बेटा? ये क्लियर? और फॉर अ सिंगल प्राइस चार्ज किया इन्होंने बेटा, इट इज अ मिक्स सप्लाई। ये लिख के ना बेटा आपको लॉजिक इसके पीछे का। क्लियर? सिंस सिंगल प्राइस चार्ज एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है, इसलिए इट इज मिक्स सप्लाई। एंड वंस इट इज मिक्स सप्लाई, हाईएस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। सो इस केस में 18% लगेगा किस पे? 20,000 इंटू 30 कितना हो गया बेटा? 6 लाख। है ना? अरे यस या नो? 6 लाख इंटू 18%। क्लियर? तो जीएसटी का अमाउंट निकल जाएगा। भारत माता की जय। कोई खास बात? चलिए, मजा आ रहा है? टफ लग रहा है क्वेश्चन? चलिए, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा। अच्छा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो याद है? मंगल स्वीट शॉप बेटा, वही तो था, मंगल स्वीट शॉप बेटा। मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, जिसने लेक्चर ध्यान से सुना है, मैंने अपने एग्जाम्पल में हर एक चीज कवर कर ली बेटा। ये भाई वाला भी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको बेटा, याद है? मैंने बोला था एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आता है, ठीक है, आप गलती मत करना। और आपको उस दिन मैंने सिखा दिया था, आपने गलती नहीं करी बेटा। आज मैं कहता हूँ ना, जरूरी नहीं कि आप मिस्टेक करके सीखो बेटा यार, आप हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करके सीख लो ना यार, क्या दिक्कत है? मिस्टेक करने की जरूरत क्या है? क्लियर? आइए बच्चों, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा is engaged in providing maintenance and repairing services for heavy steel machinery. For carrying out repair work, Gagan Engineering Private Limited sends its container truck equipped with items like repair equipment, consumables, tools, parts, etc. from Haryana workshop to its own repairing center, which is registered under GST law, located in other states across India, where the client's machinery are being brought and are being repaired. मैं तुम्हें समझाऊं बेटा हुआ क्या है बेटा? बता रखा है मैंने आपको। ये भी एग्जांपल। सर हमें एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी बेटा, बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का रिपेयरिंग करते बेटा हम, याद आया बेटा? तो बड़े बड़े प्लांट का रिपेयरिंग करने के लिए हमने सर एक जो ट्रक है बेटा, उस ट्रक के अंदर ही रिपेयरिंग की मशीन इंस्टॉल करी हुई बेटा। है ना भाई? सर याद आया बेटा? और उस ट्रक के अंदर ही हमने मशीन इंस्टॉल करी हुई है, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स वगैरह सब रखे हुए बेटा, सो दैट हम उस मशीन को भेज दे क्लाइंट के पे और उसकी मशीन की रिपेयरिंग हम कर पाए बेटा। हाँ है ना भाई? अब क्या हुआ, हमारा एक ब्रांच है कहां पर? हरियाणा में बेटा। कहा है बेटा हमारा ब्रांच? हरियाणा में। और बाकी हमारी ब्रांचेस पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह पे बेटा, जैसे दिल्ली में बेटा। अब दिल्ली के ब्रांच में वहां के क्लाइंट का ऑर्डर आया कि हमारी मशीन का रिपेयरिंग करना है। अब दिल्ली के अंदर वो मशीन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी, हमने हरियाणा से वो मशीन टेम्परेरी वहां भेज दी बेटा। तो क्या मशीन सप्लाई हो गया क्या बेटा? पर जो कंज्यूमल थे, क्या थे बेटा? कंज्यूमल थे, जो वापस नहीं आने वाले हैं, वो कंज्यूमल सप्लाई के इसको पाएंगे। अदरवाइज वो ट्रक की ट्रक सप्लाई नहीं हुई है, वो मशीन सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि वो तो टेम्परेरी गई बेटा। हाँ है ना भाई? यस। क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने सप्लाई किया है तो सप्लाई किसको में कब आएगा? जब वहां पे परमानेंट गुड्स रहेंगे बेटा। हाँ है ना भाई? यस। Discuss the leviability of the GST on interstate movement of the truck from the workshop of Gagan Engineering Private Limited in Haryana to its own repairing center located in other states across India. तो क्या हमने जो ट्रक भेजी, क्या ट्रक सप्लाई हो गई क्या बेटा? याद आया? सर वो एयरक्राफ्ट का इंजन खराब हो गया था बेटा, है ना? इंजन को हमने ट्रक में रख के भेजा, क्या ट्रक सप्लाई हो गया क्या बेटा? याद आया पॉइंट? यस। है ना भाई? विथ एग्जाम्पल आपको याद आएगा बेटा 100%। यस या नो? यस। आइए बच्चों, सरवन्ना एंड सन्स, कौन बेटा? सरवन्ना एंड सन्स विशेष टू स्टार्ट सप्लाइंग दारू लिकर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। Therefore it applies for license for selling liquor
इन तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, टू दी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट बेटा। ओ भाई, दारू बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता बेटा, लाइसेंस के लिए लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है बेटा आपको। लाइसेंस फी में जीएसटी लगता है क्या? याद आया बेटा आपको? वो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर बी में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है कुछ सर्विसेज को। हाँ है ना, नोटिफाई करके बोलिए क्या, स्टेट गवर्नमेंट अगर लाइसेंस सर्व करने का, लीकर सर्व करने का लाइसेंस दे रही है, उसके लिए एप्लीकेशन फी है, लाइसेंस फी ली, तो इस पर जीएसटी नहीं लगता। याद आया पॉइंट? यस। मतलब आपको अगर प्रोविजन आते तो आंसर अपना पाएंगे यार। क्लियर? चलिए सरकार, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। पूछा है क्या? बताओ कंपोजिट है क्या ये? अ होटल प्रोवाइड्स 4 days 3 nights पैकेज, जहां पे फैसिलिटी मिलेगी आपको किसकी? ब्रेकफास्ट की बेटा एंड डिनर की, इज प्रोवाइडेड अलोंग विद द रूम अकोमोडेशन बेटा। सर तो आप मुझे बताओ, होटल अकोमोडेशन अलोंग विद द फूड। याद है बेटा आप 4 दिन के लिए गोवा गए थे बेटा? हाँ है ना भाई, साथ में खाना भी बेटा उसमें। क्लियर? तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, साथ में सप्लाई होता है, तो इसको बोलेंगे क्या? कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बेटा इसमें? होटल अकोमोडेशन बेटा। हाँ है ना भाई? यस। अपने से तो केवल ये पूछा है कि कंपोजिट है? हाँ है, क्योंकि नेचुरली बंडल्ड सप्लाई। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? उससे मेरे को मतलब नहीं है, पर टूथपेस्ट कंपनी हैज ऑफर्ड द स्कीम ऑफ फ्री सोप अलोंग विद द टूथपेस्ट बेटा। सुन ओम बेटा, ब्रश तो करना होता है, नहाना भी होता है बेटा। क्लियर? तो टूथपेस्ट वाली कंपनी ने साथ में साबुन भी सप्लाई किया फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा। आप मुझे बताओ सर, आप मुझे बताओ, टूथपेस्ट साथ साबुन कोई फ्री होता है क्या नॉर्मली यार? मतलब दोनों साथ में सप्लाई किया फॉर अ सिंगल प्राइस बेटा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है बेटा ये, तो ये क्या होगा बेटा? मिक्स सप्लाई। हाँ है ना भाई? और ऐसे केस में कंपोजिट नहीं है, ये मिक्स सप्लाई, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। ओके क्लियर? पक्का बच्चों? अरे मजा आ रहा है नहीं? रह रहे? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा आपका ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे? क्लियर? समझ में आ रहा बच्चों आपको? गूगल ड्राइव में जो है समझ में आ रहा बच्चों? गुड सर। आइए क्वेश्चन नंबर 16, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड is a retail store of merchandise located in 25 states or union territories in the country बेटा। 25 states में located है बेटा ये। For the purpose of clearance of stock of merchandise and to attract the consumers। किसको अट्रैक्ट करने के लिए बेटा? हाँ, कस्टमर्स को बेटा। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड launched the scheme of buy one get one free for the same type of merchandise. For instance, one shirt to be given free with purchase of one shirt. Determine how the taxability of the goods supplied under buy one get one free scheme is determined. आप मुझे बताओ, buy one free one buy one get one free अगर है तो सर ऐसे केस में सर पहली बात तो ये दोनों शर्ट है बेटा। हाँ है ना भाई? तो पहली बात तो कुछ भी फ्री नहीं है, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस स्कीम। क्लियर? तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? एक शर्ट लोगे तो दूसरा फ्री है बेटा, एक्चुअली फ्री कुछ भी नहीं है। 2 goods आर बीइंग सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस। आवाज नहीं आ रही, क्या बोला सर? हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ऐसे केस में अब ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। इस पर्टिकुलर केस में सर दोनों शर्ट है बेटा। क्लियर? आप कंपोजिट मानोगे तो भी शर्ट की रेट लगेगी, मिक्स मानोगे तो भी शर्ट की रेट लगेगी बेटा। हाँ है ना? क्लियर? सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, पर इस केस में नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है और ऐसे केस में कोई तकलीफ वाली बात नहीं, रेट सेम लगने वाली, शर्ट की लगेगी बेटा। पढ़ लो सर। एज पर सेक्शन 7(1)(a), the goods or services which are supplied free of cost without any consideration are not treated as supply except in case of activities mentioned in schedule number 1 of the CGST Act बेटा। पर यहाँ पे तो विदाउट कंसिडरेशन कुछ सेल है ही नहीं बेटा। अंडर बाय वन गेट वन फ्री स्कीम इट मे अपियर एट अ फर्स्ट ग्लांस दैट in case of offers like buy one get one free, one item is being supplied free of cost without any consideration, but however it is not an individual supply of free goods। क्या फ्री में दवाई बांट रहा है क्या? नहीं। But a case of 2 or more individual supplies where a
single price is being charged for the entire supply. It can be at best be treated as supplying two goods for the price of one beta. हाँ है ना भाई, clear? इसलिए taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is composite or a mixed supply, and the rate of tax will be determined accordingly. It will depend on case to case कि composite है कि mix है बेटा. हाँ है ना भाई? जैसे साबुन के साथ बाल्टी फ्री, क्लियर? तो इट डिपेंड्स कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है कि नहीं होता है. इट्स अ मिक्स सप्लाई. टूथपेस्ट साथ में टूथब्रश फ्री, मिक्स सप्लाई. टूथपेस्ट साथ में सोप फ्री, मिक्स सप्लाई बेटा. हाँ है ना भाई? यस. पर पॉइंट इज दैट ये विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं है. दो गुड्स सिंगल प्राइस में बिक रहे बेटा. हाँ है ना मालिक? चलिए, आपके स्टडी मिल के सारे क्वेश्चन होंगे बेटा. टफ थे क्या बच्चों? आप समझो बच्चों. सर जिसने स्टडी मिल के सारे क्वेश्चन कर लिए, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन कर लिए, आरटीपी एमटीपी आज तक की सारी कर ली बेटा, कार्यक्रम हो गया ना बेटा अपना तो यार. क्लियर? और ये भी क्वेश्चन हमको सोल्व नहीं करने पड़ रहे. क्वेश्चन की दो दो लाइन पढ़ते हैं, हमें आंसर आ रहा है, समझे? पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दो लाइन ही पढ़े क्वेश्चन की. क्वेश्चन तो हमेशा लास्ट तक पढ़ना चाहिए बेटा आपको, क्योंकि कई बार लास्ट में ट्विस्ट डाल देते हैं क्वेश्चन में बेटा. ठीक है? चलिए सरकार, बट पॉइंट इज दैट कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा डेफिनेटली आपका. सर examine the existence of consideration for donation received by charitable institution from individual donors without quid pro quo. मैंने तेरे लिए क्या, तूने मेरे लिए क्या किया. है ना? क्विड प्रो क्यो नहीं है बेटा. An important feature is defined in section number 2 clause 31 of the CGST Act बेटा. है ना भाई? सबसे पहली बात सर, मतलब डोनेशन को डिफाइन करो, सप्लाई के इसको में आता कि नहीं आता, कंसिडरेशन है कि नहीं बेटा. सर अगर आपने क्विड प्रो क्यो कंडीशन रखी होती कि मैं तेरे को डोनेशन दूंगा, तू मेरे लिए काम करेगा, तो डोनेशन नहीं होता, वो कंसिडरेशन के स्कोप में आता. पर अगर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है ही नहीं, विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो कंसिडरेशन, विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो अगर आपने कोई डोनेशन दिया तो एक्चुअली डोनेशन है विच इज गिफ्ट, दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी. केवल मनी दिया आपने विदाउट एनी सर एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ दैट मनी बेटा. क्लियर? इसलिए वो सप्लाई नहीं है. सप्लाई नहीं तो कोई जीएसटी की बात नहीं आती है. याद आया क्या बेटा आपको? अरे हाँ है ना. अब ऑल्दो आपने जस्ट टू शो योर ग्रेटिट्यूड कहीं पर नाम लिख दिया हो कि मिस्टर कृष्णा से 2 लाख रुपए रिसीव हुए, वी आर सो मच थैंकफुल टू हिम बेटा. हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं है. यस से नो. पर आपके बिजनेस का नाम प्रमोशन क्या होता तो बेटा उसने, तो सप्लाई के स्कोप में आता, अदरवाइज नहीं आता बेटा. याद आया बेटा सर्कुलर? ये रहा क्वेश्चन. आइए बच्चों अगला पॉइंट. एग्जामिन, देखो एक बार ये देखो ना, एक बार पढ़ो एक बार. डोनेशंस रिसीव्ड बाय द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. अब आंसर कैसे लिख के आना वो भी देखिए बेटा. डोनेशंस received by the charitable institution from the individual donors are treated as consideration only if there exists quid pro quo, that is there is an obligation on the part of recipient of the donor of the donation or gift to do anything बेटा. हाँ है ना बेटा? डोनेशन दूंगा तो आपको ये काम करना पड़ेगा. ऐसी ऑब्लिगेशन होती तो ही वो कंसिडरेशन कहलाता बेटा. क्लियर? इफ द name of the donor is displayed in the charitable institution premises as an expression of just and gratitude and public recognition of his act of philanthropy and is not aimed at advertising or promotion of his business, there is no supply for the payment in the form of donation. और ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा. हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? देख लो एक बार ध्यान से. कितने मार्क्स? हाँ, एग्जाम क्वेश्चन बेटा. ये समझ रहे मेरी बात? क्लियर? और एज इट इज हमने पढ़ा हुआ है इसको बेटा. ओके आओ बेटा और देखते हैं. एग्जामिन अब्दुल भाई वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ और नॉट बेटा. क्या सप्लाई होगा कि नहीं होगा देखना है बेटा. 2 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम के बेटा. ये मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़, a water cooler from, अच्छा सॉरी मैं भी सोच रहा हूँ सोनू वाटर कूलर कैसे हो सकता है यार. मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़ परचेस्ड अ वाटर कूलर फ्रॉम मल्होत्रा ब्रदर्स ऑफ होशियारपुर.
for rupees 25,000 to donate it to a temple situated in Hoshiarpur. Okay. Mr. Sonu directed Malhotra brothers to engrave the words on the watercolor donated by Mr. Sonu from Chandigarh and dispatch the watercolor directly to the temple. बेटा अब सुनना बेटा, पहली बात तो ये इसमें सप्लाई है कि नहीं बेटा। ए भाई मल्होत्रा ब्रदर्स हो आप, आपसे सोनू ने क्या किया बेटा, वाटर कलर परचेज किया बेटा, ठीक है। अब परचेज किया कितने में बेटा, 25,000 में। तो मैंने तो गुड्स खरीदा ना बेटा, और आपने गुड्स बेचा है ना बेटा फॉर अ कंसिडरेशन। बताओ सप्लाई है कि नहीं बेटा, सप्लाई है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मल्होत्रा टू सोनू, सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन बेटा। अब सुनना, अब मैंने क्या किया बेटा, उसको टेम्पल में डोनेट कर दिया, उस पर नाम लिखवा दिया कि डोनेटेड बाय मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़। कोई बिजनेस का प्रमोशन है क्या बेटा, नहीं। क्लियर सर। तो ऐसे केस में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो मैंने डोनेट किया वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, पर मल्होत्रा से जो मैंने खरीदा वो तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। हाँ है ना भाई, कोई खास बात। तो सर मैंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो डोनेट किया वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि ये मार्केटिंग प्रमोशन नहीं है, ये प्योरली डोनेशन बेटा। क्लियर। चलिए सरकार, वेस्को लिमिटेड, a registered person in Ahmedabad, Gujarat, having a head office located in Singapore, received management consulting services free of cost from its head office बेटा। एक मिनट, वेस्को लिमिटेड का अहमदाबाद में रजिस्ट्रेशन है बेटा, इसका हेड ऑफिस क्या है बेटा, सिंगापुर। अब सुनना, बिजनेस रिलेटेड मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज इसने रिसीव करी फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस, अपना ही एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया है बेटा। क्लियर, अपना ही एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया है, जिससे आपने बिजनेस से रिलेटेड सर्विस ली है विदाउट एनी कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4 याद है बेटा आपको, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और यस, ये जीएसटी लगेगा। हाँ, ऊपर वाले डोनेशन वाले केस में जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना मालिक। चलिए लिस्ट, एनी 5 एक्टिविटीज or transactions which are specified in schedule number 3 of the CGST Act, which shall be neither treated as supply of goods nor as supply of services. Detailed explanation is not required. Sir, schedule 3 के 5 पॉइंट लिख के आने बेटा आपको। Services by an employee for his employer in the course or in relation to his employment. Services by any court याद है बेटा आपको, सर कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। देश के नेता लोग क्या था, नेता लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज ने इन्होंने कोई सप्लाई किया है इन दैट कैपेसिटी बेटा, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोई पोस्ट में, कोई बॉडी में आपने कोई पोस्ट होल्ड करी हुई बेटा, और आपने कोई सप्लाई करी बेटा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है, उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है एज ए डायरेक्टर, एज ए मेंबर बेटा। क्लियर, उस पोस्ट की वजह से कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। याद आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है। सर अंतिम सेवा, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा नंबर 5 क्लॉज में बी ऑफ शेड्यूल 2। याद है बेटा आपको, वो 70 फ्लैट छोड़ देना, बाकी सब फ्लैट सप्लाई ऑफ, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा। हाँ है ना भाई। एक्शनेबल क्लेम्स एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के ट्रांजेक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इनमें से कोई भी 5 लिख दो। भारत माता की जय। आओ बच्चों, examine whether the following activities would amount to supply under GST law or not बेटा। बताओ इनमें से फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। एग्जाम के क्वेश्चन चल रहे बेटा आपके ये, ठीक है। ग्लोरी लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है साहब। सेवा ट्रस्ट, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोच्ड ग्लोरी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इट्स चैरिटेबल एक्टिविटीज, ठीक है साहब, कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको दे दीजिए आप। ग्लोरी लिमिटेड डोनेटेड अ सम ऑफ रुपीज 2 lakhs टू सेवा ट्रस्ट विद अ कंडीशन दैट सेवा ट्रस्ट विल प्लेस अ होर्डिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द ट्रस्ट प्रीमाइसेस डिस्प्लेइंग पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय ग्लोरी लिमिटेड। आप मेरे बिजनेस का बोर्ड होर्ड जो है, होर्डिंग आपके एंट्री गेट पे लगाओगे तो मैं 2 लाख रुपए डोनेशन दूंगा बेटा। बताओ क्या है ये, सप्लाई ऑफ सर्विस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस होगी बेटा। हाँ है ना भाई, इट इज फॉर अ कंसिडरेशन। क्लियर, गुड। सर मैं कहता हूं ना आपको बेटा,
हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, ये होती है प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों। ये तो एग्जाम में आ रहा है यार बेटा, यार मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, आपका नाम ले लेता हूँ, कभी इसका नाम ले लेता हूँ, कभी उसका नाम ले लेता हूँ बेटा, वो क्या है, यही तो क्वेश्चन बन रहे बच्चों, यही मैं समझाना चाह रहा आपको बेटा। आइए, मिस्टर स्वामी ऑफ चेन्नई is working as a manager with ABC Bank. He consulted Mr. Messrs. Jacobs and Company of London and took its advice for buying a residential house in Mumbai and paid them consultancy fee of 200 UK pound for this import of service. भाई अपने घर के लिए उसने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर कंसिडरेशन बेटा, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई के स्कोप में आता है, इस पर सेक्शन नंबर 7(1)(b) बेटा, है ना भाई, ये है netflix.com, यस सप्लाई है, जीएसटी लगेगा, बात खत्म। अच्छा ये फॉर अ कंसीडरेशन है इसलिए बेटा, और यही अगर विदाउट कंसीडरेशन होता तो सप्लाई नहीं होता, क्योंकि सप्लाई होने के लिए वो रिलेटेड पर्सन होना चाहिए बच्चा आपका, है ना भाई, यस। चलिए सर, explain the composite supply and mixed supply. If a trader, अच्छा composite क्या होता है बेटा, whenever more than one supplies are made together in conjunction with each other in the ordinary course of business, उसको बोलते हैं composite supply। और mixed supply मतलब whenever more than one supplies are bundled together और single price charge करी होती है, and वो supply जो साथ में करी वो ordinary course of business में साथ में supply नहीं होती, उसको बोलते हैं क्या, mixed supply। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई इज द सप्लाई जिसमें हम पूरे कंपोजिट सप्लाई को क्लासिफाई करेंगे बेटा, एंड मिक्स सप्लाई में द सप्लाई विच गिव्स इट हाईएस्ट लाइबिलिटी हम उसमें क्लासिफाई करते हैं। आगे पढ़ो, इफ अ ट्रेडर लॉन्चेज अ पैकेज सेल्स फॉर मैरिज, अच्छा शादी के लिए पैकेज लॉन्च किया इसने बेटा, कंटेनिंग डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वुडन वार्डरोब at a single rate, he is issuing invoice showing value of each good separately बेटा। एक मिनट, बिल में क्या कर रहा है बेटा, वो बिल में सबकी वैल्यू अलग अलग लिख रहा है बेटा, तो क्या मिक्स में आएगा क्या बेटा, ये मिक्स में नहीं आएगा। वेदर दिस इज अ मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई, नहीं मिक्स है नहीं कंपोजिट है, रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स। अब सर क्या हुआ, ये एग्जाम का क्वेश्चन बेटा, ये इंस्टीट्यूट से ड्राफ्टिंग में गलती हो गई बेटा, एक या क्या लिखा इन्होंने, एट अ सिंगल रेट इन्होंने सेल किया बेटा, ये वर्ड गलत लिख दिया इंस्टीट्यूट ने, यहाँ पे नोट भी लिखा बेटा इंस्टीट्यूट ने, नोट कि हमने वो सिंगल रेट लिखा ना बेटा, उसको अगर किसी ने गलत इंटरप्रेट कर लिया हो और ये समझ लो कि सिंगल वैल्यू चार्ज किया हमने सबको मिला के, तो ऐसे केस में मिक्स सप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज मिक्स सप्लाई नहीं होगा। ये गलती होगी थी इंस्टीट्यूट से, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया बेटा ये बात को, अरे क्लियर डन। अदरवाइज ये लाइन जो ना, इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली बेटा, पिक्चर खत्म, ये मिक्स सप्लाई नहीं है, नहीं ये कंपोजिट है बेटा, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता, इसलिए कंपोजिट नहीं है, और सिंगल प्राइस नहीं है इसलिए मिक्स सप्लाई भी नहीं है, हाँ है ना मालिक। चलो तो सर शादी का पैकेज समझ में बेटा आपको, सिंगल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बाद में सोचना बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 22, सर with reference to the provisions of CGST Act, discuss in brief when importation of services is to be considered as supply and when it is not to be considered as supply। बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब सप्लाई के स्कोप में आती है और कब सप्लाई के स्कोप में नहीं आती, आप मुझे बताओ। पहली बात तो दो जगह इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हुई बेटा, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज में बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई होता है बेटा, पहला बात तो खत्म बेटा। सेकंड, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है विदाउट कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया या फिर अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया से आपने इंपोर्ट किया, पर शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदर सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सीए इंटर एग्जाम नवंबर 2020 5 मार्क्स बेटा, बोलो क्लियर डन, समझा मेरी बात बच्चा, गुड। एक्सप्लेन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग non-performance of a contract and its chargeability under the provisions of the CGST Act बेटा। अब सुनो बेटा, सुनो सर,
एक सर्कुलर में पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 9 के बाद बेटा। कब पढ़ूंगा बेटा? तब इसका आंसर आपको समझ में आएगा बेटा। अब इसको रखिए, पेंडिंग है बेटा। ओके, देखो एज पर सर्कुलर इशूड बाय सीबीएसई है ना बेटा। पे मैं बात करूंगा इसके बारे में कब? बाद में बेटा आपसे। हाँ ना भाई, मैंने सर्कुलर नहीं पढ़ा अभी तो उसको मजा नहीं आएगा बेटा इस क्वेश्चन में बेटा। ओके बच्चों, चलिए 24 सर। अच्छा, मैं यहाँ पे मोरलेस सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, पर आप कुछ क्वेश्चन कोई भी सेलेक्ट करके लिखना जरूर कर जाके बेटा। क्लियर? क्या करना बेटा, मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, आपको पता बहुत इजीली राइट आंसर आ रहा है बेटा, पर आप क्या करना, ट्रायल बेस पे 4-5 क्वेश्चन उठाना कोई भी और उसको राइट करना बेटा, तो पता पड़ेगा लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे बेटा आप लोग। ओके, और लैंग्वेज बुक की जरूरत नहीं है बेटा, अपनी लैंग्वेज लिख के ना, पर आंसर शुड बी टू द पॉइंट। स्टेट whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule number 2। बताओ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या है? अरे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट खुद नहीं लिख दिया पागल ने, सर्विस है बेटा ये। हाँ है ना भाई? क्लियर सर? आइए, सेल ऑफ पर्सनल कार टू अ डीलर। आवाज नहीं आ रही हुई सर। सप्लाई ऑफ गुड्स, यस या नो? अच्छा एक बात और बेटा, देखो अपने से तो पूछा है शेड्यूल 2 के हिसाब से गुड्स है कि सर्विस है बेटा। अब पर्सनल कार अगर आपने बेची है तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, पर पहली बात तो ये बेटा सप्लाई ही नहीं है रे। याद है आपने अपने घर की ज्वेलरी बेची बेटा फॉर अ कंसिडरेशन, एग्जाम्पल याद है बेटा मेरा? तो घर की ज्वेलरी अगर बेची फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ही नहीं। जब इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, सप्लाई के स्कोप में आता ही नहीं है। हाँ है ना बेटा? तो एक बार के लिए आपका आंसर सही है कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया बेटा ये, पर सिंस ये सप्लाई ही नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया रे? ये पर्सनल कार बेची बेटा इसने। क्लियर? और याद करो सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7(1) क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of goods or service or both when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business। याद आया बेटा? तो आपने अगर अपनी पर्सनल कार बेची तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है। क्लियर सर? इसलिए क्या लिखा? however it is also possible to take a view that sale of personal car to a dealer is not a supply at all per se, as supply is not made by individual in the course or furtherance of his business। So note क्या लिखा? The question may be answered on the basis of either of the two views बेटा। दोनों आंसर सही रहेंगे बेटा, पर मेरे हिसाब से बेटर आंसर ये है कि सप्लाई ही नहीं है बेटा वो। ओके बच्चों, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन शेड्यूल 2 की बात कब आती है बेटा? जब वो सप्लाई होता है। जब सप्लाई नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा। आइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 7(1) ऑफ द सीजीएसटी बेटा। सप्लाई की डेफिनेशन लिखनी बेटा, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर A, AA, B और C। हाँ है ना भाई? कोई खास बात? चलो, मिसिज प्रगति, हाँ बेटा 2 पेज हो रहे बेटा। मिसिज प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स। ए बच्चे, फैमिली यूज के लिए बेटा, एक तरह से बिजनेस के लिए नहीं बेटा। क्लियर? एंड पेड 1000 पाउंड इज लीगल फीस टू मिस उन्नति ऑफ यूके पाउंड बेटा, यूके लंदन बेटा। ए भाई, सर्विस इंपोर्ट करिए फॉर कंसिडरेशन बेटा, भले बिजनेस के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए, वी डोंट केयर सर, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा। एक्सप्लेन वेदर द अबव एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यस, आगे क्या पूछा है? इफ इन द अबव केस both of them are real sisters and no consideration is paid, then will it change your answer? No। मतलब दोनों रियल सिस्टर है तो भी हमारा आंसर ये होता है सप्लाई नहीं है बेटा, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है। क्या है बेटा ये? और 2 रियल सिस्टर डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे, तो डिपेंडेंट होगा तो रिलेटेड होगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? एंड फर्दर इन द अबव केस, if both of them are real sister and Mrs. Pragati received legal advice for her business and she doesn't pay any consideration, then what will be your answer बेटा? सर सबसे पहली बात तो वो लीगल एडवाइस ली है। अब सर इस क्वेश्चन ने
सर सिंस क्या मई 18 में आया था बेटा, ये मई 18 मतलब दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था बेटा, तब इंस्टीट्यूट को पता नहीं पड़ता था कि सही है कि क्या गलत है बेटा, क्लियर है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, अभी जरूर आपको क्वेश्चन देगा कि डिपेंडेंट है कि नहीं बेटा, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था आपने बेटा, अगर डिपेंडेंट होगा तो रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आएगा, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा बेटा, अगर डिपेंडेंट नहीं होगा तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, ठीक है? तो उस टाइम क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग बहुत परफेक्शन से नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे मिसिंग है बेटा कोई पॉइंट, पर हाँ आपके दोनों आंसर सही रहेंगे बेटा, यस से नो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, ऑल्दो बीइंग मेंबर ऑफ द फैमिली इट इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन, क्योंकि ये होली और मेनली डिपेंडेंट नहीं है। हाँ है ना भाई, जो लीगल एडवाइजर है क्या वो डिपेंडेंट नहीं है बेटा पे यार, क्लियर? इसलिए आपको लिख के आना है क्या, वो डिपेंडेंट नहीं है तो मतलब बहन रिश्तेदार नहीं है। हाँ है ना भाई, वो रिलेटेड नहीं तो विदाउट कंसिडरेशन अगर अपने सर्विस ली, बिजनेस के लिए ली है, पर रिलेटेड पर्सन से ली होती तो सप्लाई के स्कोप में आता, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। हाँ है ना भाई, चलिए एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल्स। ओ भाई कभी मूवी देखने गए बेटा, सर्कुलर पढ़ा था बेटा हमने, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, इतना नहीं बेटा, क्लियर? सर जाम हो जाएगा बेटा, सर इतने पॉपकॉर्न कर ली थे बेटा, भुट्टा सर अबे ओ याद है सर, मान लो सर इधर भुट्टा बाहर आएगा, ये बोलना, ये समझा रही बेटा इसको, सर ने क्या बोला वो तो ठीक है, भुट्टा बाहर आए, एक एक करके नहीं आना चाहिए पॉइंट मेरा आपसे ये कि सिनेमा हॉल, अरे थिएटर्स में, सर इधर ध्यान, सिनेमा हॉल में अगर आपने फूड एंड बेवरेज सप्लाई किए तो सर ऐसे केस में क्या होता है बेटा, अगर आपने सेपरेट कंसिडरेशन लिया बेटा खाने का बेटा, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा, रेस्टोरेंट सर्विस में आ जाएगा बेटा, पर अगर आपने टिकट के अंदर ही फूड एंड बेवरेज साथ में इंक्लूडेड थे तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, और ऐसे केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है बेटा, सिनेमा हॉल का टिकट बेटा, तो वो मूवी एग्जीबिशन में क्लासिफाई होगा बच्चों, यस या नो? अरे क्लियर, डन। आइए बच्चों, ठीक है, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा में क्लासिफाई होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगा बेटा, और अगर अलग से सप्लाई किया तो वो रेस्टोरेंट सर्विस में क्लासिफाई होगा बच्चों, यस या नो? यस। 28 हैप्पी, अरे हैप्पी हो कि नहीं सर, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यस। चाय पीनी बेटा आपको? गुड बेटा गुड। हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, चाय नहीं पीनी चाहिए, काले हो जाते बेटा, मैं कॉफी पी रहा हूं बेटा। सर हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड गले में अटक गई बेटा आपकी वजह से, पानी से गला सही नहीं होता मेरा बेटा, कुछ और पीना पड़ता है। सर हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, सुनना बच्चों ध्यान से, registered builder under GST in Bengaluru, Karnataka has got permission to build 5 floors from municipal project for one of its projects at Suraj Nagar बेटा, 5 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने का इसको राइट मिल गया, परमिशन मिल गई बेटा। आदित्य कंस्ट्रक्शन अ नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्रोच्ड हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एक काम कर इसको लिख पेंडिंग, वो एक सर्कुलर मैंने बोला ना पेंडिंग है बेटा अपना, ये उसी के रिलेटेड बेटा ये क्वेश्चन। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, पर ठीक है छोड़ना, अपन सर्कुलर पढ़ेंगे फिर अपना आंसर आ जाएगा बेटा इसका, वो एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ सर्कुलर में वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना हुआ बेटा, ओके? पेंडिंग लिखना बेटा इसको आप। 29 द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल deity of Mr. Aman Goyal and his family is located at बेड़ी है कि बेरी? बेरी, बेरी हरियाणा बेटा, हरियाणा, ठीक है सर, भगवान का मंदिर है सर। The temple is run by a charitable organization registered under section number 12 of the Income Tax Act. The family has got unshakable faith in their ancestral deity बेटा, उनको मतलब बहुत विश्वास है बेटा, एकदम अटूट विश्वास। Mr. Aman is a big entrepreneur having flourishing business of tiles in Gurugram.
बहुत बड़ा धंधा करता है ये। अपॉन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, उनको जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ, he donated rupees 10 lakh to the said temple for the construction of a sitting hall in the temple। बेटा होता है ना बेटा, हॉल बनवाया उसने बेटा, 10 लाख रुपए डोनेशन दिए बेटा उसने। ऑन द मेन डोर ऑफ द सिटिंग हॉल, जब मेन डोर होता है बेटा, a name plate was placed stating donated by Mr. Aman Goyal upon birth of his first child। You are required to examine the leviability of the GST on the donation received from Mr. Aman Goyal। बताओ क्या सप्लाई केस को में आएगा क्या बच्चों? नहीं आएगा, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया है सर, डोनेट किया है विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो बेटा, हाँ है ना भाई। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई ऑब्लिगेशन नहीं लिया कि मैं आपके बिजनेस को प्रमोट करूंगा इसलिए डोनेशन ले रहा हूं बेटा। क्लियर? ये फिलेंथ्रोपी मैनर में सर उसने पैसा दिया है और उन्होंने जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड उन्होंने नेम प्लेट लिखी है बेटा। क्लियर? विच इज नॉट प्रमोटिंग देयर बिजनेस एट ऑल, इसलिए वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये डोनेशन कंसिडरेशन नहीं है। अब ये सब बातें मैंने इसलिए बोली क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा सब रीजन बेटा, यस नो से बात नहीं चलती बेटा, आपको सबके रीजंस लिखने हैं बेटा एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेंगे बच्चों। ओके चलिए सर, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाला तो कितनी बार पॉइंट आ गया बेटा यार। आइए बच्चों, मिस्टर प्रियम, डायरेक्टर ऑफ सनमून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। वाह बेटा सर, सूरज और चांद दोनों साथ में बेटा इसके। प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द कंपनी फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 1,25,000। ये डायरेक्टर है बेटा। ब्रीफली आंसर वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द बिलो मेंशन्ड इंडिपेंडेंट केसेस, इफ यस हु इज लायबल टू पे जीएसटी बेटा। प्रीएम जो डायरेक्टर बेटा, उसको 1,25,000 रुपए रेम्यूनरेशन मिला, बताओ टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन टैक्स पे करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब फर्स्ट पॉइंट पूछता है क्या, मिस्टर प्रीएम इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सनमून प्राइवेट लिमिटेड एंड इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बेटा बताओ, अरे डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिला इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, इट इज सप्लाई बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा, और खास बात आर सी एम लगेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट कंपनी जो सनमून प्राइवेट लिमिटेड वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ ना भाई। मिस्टर प्रियम इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द सनमून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी मत करना, आउट ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 1,25,000, 60,000 has been declared as salaries in the books of account of Sunmoon Company Private Limited and subjected to TDS under section number 192 of the Income Tax Act। ओ भाई 6,500 रुपए इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय मिला है, क्या उस पे जीएसटी लगेगा बच्चा? नहीं, क्योंकि शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 1 में कवर है और बोलता है क्या, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट सप्लाई नहीं होता, 60,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर मिस्टर प्रियम को 65,000 has been declared separately under other than salaries in the Sunmoon Company Private Limited's account and subject to TDS under section number 194J of the Income Tax Act। बेटा मतलब क्या है, ये प्रोफेशनल फी है, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिला है, और इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिला है मतलब वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं मिला है, और एम्प्लॉय की कैपेसिटी में अगर नहीं मिला मतलब वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा और आरसे में लगेगा टैक्स, और सनमून प्राइवेट लिमिटेड विल बी लायबल टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा ऑन रुपीज 65,000 बेटा। हाँ है ना भाई? यस, आ रहा है मजा? आइए डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी बेटा। अरे बेटा, सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर सेल्ड किए हुए, क्या वो सप्लाई है क्या यार? सर सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, mere holding of the shares by holding company of the subsidiary company does not constitute any supply at all। कोई supply नहीं है, there is no point of any GST at all in this case बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, समझे मेरी बात? डन। और जब कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, कोई सप्लाई नहीं हुआ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी जीएसटी एट ऑल बेटा। और सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, इसलिए मेयरली होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी टू इन दी
सब्सिडी कंपनी डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई एंड इट कैन नॉट बी चार्ज टू जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई। और कोई ऐसी स्पेसिफिक एंट्री है ही नहीं सप्लाई की डेफिनेशन में ना, सर्विस की क्लासिफिकेशन में। एसएससी कोड, एसएससी मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते बेटा, एचएसएन कोड आएगा आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर 12 में बेटा, वहां पे सर्विस अकाउंटिंग कोड। कोई सर्विस की लिस्ट में ऐसी कोई सर्विस नहीं कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी में शेयर सेल किया तो सप्लाई सर्विस होता है बेटा, होता है क्या ऐसा कोई? नहीं, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आइए बच्चों, ब्रीफली एक्सप्लेन दी लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस। मालिक सेक्शन नंबर 7, सॉरी सेक्शन नंबर 9 लेवी वाला बेटा। सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या? 5 गुड्स, ये वाले बेटा। पेट्रोलियम नहीं, जूम लो तो सब सेक्शन 1 में कवर था बेटा। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन याद है बेटा आपको? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2 में कवर था क्या? ये 5 गुड्स बेटा, जहां पे जीएसटी लेवी होगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुआ इसलिए इस पे जीएसटी लेवी नहीं होता। दीज आर नॉन लेवेबल टू जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई। पर इन दारू, सॉरी दारू है नहीं बेटा, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वेट लगता है, हाँ है ना भाई। क्लियर, समझे क्या मेरी बात? सर टिल सच दैट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज कंटिन्यू टू बी लेविड ऑन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड्स, क्लियर। और इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सेल पे क्या लगता है? वेट और सीएसटी इन पे लगता है बेटा, हाँ है ना भाई। पर जीएसटी अभी लेवी नहीं होता, क्लियर। ये सारे क्वेश्चन हो गए। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा भाई आपको यार? टफ चल रहा है बेटा मैटर, चलिए। सरकार एमएच हुसैन, अ फेमस पेंटर, क्या करता है बेटा? ये पेंटिंग करता होगा बेटा इन दिल्ली। सेंड्स हिज लेटेस्ट आर्ट वर्क टू इंडियन क्लासिक गैलरी दिल्ली फॉर एग्जीबिशन बेटा, याद है बेटा? एग्जीबिशन में एग्जिबिट करने के लिए इसने पेंटिंग भेजी है। हाउएवर नो कंसिडरेशन हैज बीन फ्लोन फ्रॉम इंडियन क्लासिक गैलरी टू एमएच हुसैन व्हेन द आर्ट वर्क इज सेंट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन बेटा। जब गैलरी में बेटा इसने आर्ट वर्क भेजे तब कोई कंसिडरेशन नहीं मिला बेटा। एमएच हुसैन इज इन डिलेमा पोजीशन whether GST is payable on the said transfer of artwork or not. What would be your advice on the same बेटा? क्या सप्लाई है बेटा? क्या सप्लाई है क्या? क्या जीएसटी लेवी होगा बेटा? नो, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है, इट इज विदाउट कंसिडरेशन। केवल भेजिए, बेची तो ही नहीं ना इसने यार। सर ये देखिए बेटा, जीएसटी इज नॉट पेबल एज द सेम डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई एट ऑल बेटा। देखो ये एग्जाम नहीं है बेटा, सप्लाई ही नहीं है ना यार बेटा। यार एग्जाम क्या होता है बेटा? जो सप्लाई है और उसको एग्जाम किया हुआ है अलग बात होती है बेटा। ये तो सप्लाई ही नहीं है मेरे मालिक, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है बेटा। याद है मेरे पेंटिंग वाला एग्जांपल मैंने दिया था बेटा, ये वाला विच इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। कौन सा सप्लाई नहीं है बताना है आपको बेटा। सर स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन एस्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली टू अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन गुरुग्राम हरियाणा रजिस्टर्ड अंडर द सेम पेन नंबर बेटा। आप मुझे बताओ, एक दिल्ली में एक हरियाणा में बेटा स्टॉक ट्रांसफर किया, क्या होगा बेटा? ये सप्लाई होगा, क्योंकि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस टू डिस्टिंक्ट पर्सन भी सप्लाई होता है बेटा, हाँ है ना भाई। ओके, अपने को देखना सप्लाई कौन सा नहीं है बेटा। सीए राम, वाह वाह वाह, बोलो जय श्री राम। सीए राम supplies accounting services to CA Radha in lieu of taxation services received from CA Radha। इसने अकाउंटिंग सर्विस दी, उसने टैक्सेशन सर्विस दी बेटा। ये क्या है बेटा? बार्टर, है ना। मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, दोनों बर्बाद याद आया बेटा आपको? हाँ है ना बेटा, क्लियर। और ये क्या है? बार्टर है, और सप्लाई इंक्लूड्स बार्टर ऑल्सो बच्चा, क्लियर। तो ये सप्लाई के स्कोप में आएगा। अपने को क्या देखना बेटा? कौन सा सप्लाई में नहीं आएगा। थर्ड, अ हेल्थ क्लब सप्लाइज लंच टू द मेंबर्स एट इट्स एनुअल मीटिंग अगेंस्ट अ नॉमिनल चार्ज बेटा। बेटा किसी क्लब ने अगर अपने मेंबर से कोई फीस लिया है और कोई सर्विस दी तो सप्लाई के स्कोप में आता है, तो ये भी सप्लाई है। चलो सर, अब क्या बेटा? मिस्टर ए सेल्स अ फ्लैट टू मिस्टर बी, ओके। डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट 31 जनवरी
डेट ऑफ एग्रीमेंट विद द बायर 1 फरवरी बेटा, कंसिडरेशन रिसीव्ड 5 फरवरी बेटा। क्या अंडर कंस्ट्रक्शन सेल था क्या बेटा? ये क्या अंडर कंस्ट्रक्शन सेल था क्या बेटा? आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई फ्लैट बेचा तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शेड्यूल नंबर 3 में कवर है, विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये सप्लाई नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर, और बन गया आप क्या? करोड़पति बेटा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पूरे 2 रुपए के लिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी shall be treated as neither as supply of goods nor supply of service beta? Permanent transfer of the business asset where input tax credit has been availed on such asset beta, ये तो सप्लाई है ना बेटा यार। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ IPR, ये भी सप्लाई है बेटा यार। ओ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी डिसीज्ड, क्या है बेटा? शेड्यूल नंबर 3 में कवर है ना बेटा, neither supply of goods nor supply of service। और देखते बेटा, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस, ये भी सप्लाई नहीं है, तो आंसर है 3 एंड 4, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए मिस्टर आविष्कार, मिस्टर आविष्कार इज अ पेंटर रजिस्टर्ड अंडर GST इन दिल्ली, ही सेंड्स हिज आर्टवर्क फॉर एग्जीबिशन इन मुंबई, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई इज कंसिडर्ड टू हैव बीन मेड अंडर GST बेटा? कब मानेंगे सप्लाई हुआ है? सर मैंने पेंटिंग बना के वहां भेजी है, वो सप्लाई नहीं है बेटा। पेंटिंग जब वहां पे लोगों को पसंद आएगी, जब मैं बेचूंगा तब सप्लाई होगा बेटा। हाँ है ना भाई? यस। व्हेन पेंटिंग इज कंप्लीटेड, कोई मतलब नहीं बेटा। व्हेन पेंटिंग इज सेंट फॉर एग्जीबिशन इन मुंबई, कोई मतलब नहीं बेटा। व्हेन पेंटिंग इज डिस्प्लेड एट द एग्जीबिशन, कोई मतलब नहीं बेटा। व्हेन पेंटिंग इज परचेस्ड बाय वन ऑफ द विजिटर इन द एग्जीबिशन, यस, तब सप्लाई हुआ है बेटा। हाँ है ना भाई? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द CGST एक्ट बेटा? कौन सा शेड्यूल नंबर 3 में कवर नहीं होता है? नहीं कवर होता बेटा ना, हूं तो कर लो कम से कम, नहीं कवर होता है। डायरेक्टर्स मंथली सैलरी अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये तो शेड्यूल 3 में कवर होता है बेटा। सिटिंग फीस पे टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग एजीएम बेटा, ये शेड्यूल 3 में कवर नहीं होता है, क्योंकि इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय नहीं है बेटा। और देखो, पेमेंट टू एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग ब्रोकिंग सर्विसेज टू एम्प्लॉयर फॉर परचेज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, सच सर्विस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय द एम्प्लॉयर बाय द एम्प्लॉय बेटा। हाँ है ना भाई? किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को प्रॉपर्टी दिलवा दी बेटा, जिसके लिए उसने ब्रोकरेज चार्ज करी, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है बेटा, तो इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय नहीं है ना यार बेटा, ये भी शेड्यूल 3 में कवर नहीं है। मतलब बी और सी दोनों शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, मतलब आंसर है क्या? डी। हाँ है ना भाई? यस। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट टू सप्लाई? बताओ, विदाउट कंसिडरेशन है पर सप्लाई कौन सा होगा? सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए बेटा। देख बच्चे, सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन बेटा हमेशा रिलेटेड होते हैं, भले डिपेंडेंट हो या ना हो। देखो बेटा, पेरेंट्स के लिए बच्चा हमेशा रिलेटेड है बेटा, पर बच्चे के लिए पेरेंट तभी रिलेटेड होंगे अगर पेरेंट उसमें होली या मेनली डिपेंडेंट बेटा, पर पेरेंट्स के लिए तो बच्चा हमेशा रिलेटेड होता है। इसलिए अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी फ्रॉम अ पर्सन बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर ध्यान देना बच्चों, ये रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आता है। किसके स्कोप में आता है बेटा? रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आता है। अब विदाउट कंसिडरेशन बेटा क्या है बेटा? ये विदाउट कंसिडरेशन, तो ये सप्लाई के। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन पूरी मिसिंग है बेटा? अच्छा नहीं मिसिंग नहीं बेटा, ये लिखेगा ना इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑलरेडी दे रखा बेटा। तो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई है। चलिए सेकंड, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, सप्लाई नहीं, क्योंकि रिश्तेदार नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया इन फ्रांस, हो यह सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर, बच्चे बेटा होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया। सर तो ऐसे केस में
सर हमेशा क्या है बेटा, रिलेटेड है इन द कोर्स और फर्दर बिजनेस है बेटा, क्लियर, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन, सिंस वो रिलेटेड पर्सन सप्लाई के स्कोप में आएगा। तो 1 3 का 4, 1 3 का 4, ए इज द करेक्ट आंसर। देखना कृष्णा भैया डॉटर है बेटा वो, क्लियर, यस। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार सुनना, assuming that all the activities given below are undertaken for a consideration है बेटा सब में, state which of the following is not a supply of service, supply of service कौन सा नहीं है बेटा, renting of commercial office complex, supply of service है ना बेटा ये तो यार, an employee agreeing to not work for the competitor organization after leaving the current employment बेटा, कोई एम्प्लॉई नौकरी छोड़ रहा है बेटा पर उसने नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट किया है बेटा कि मैं सेम काम कहीं और नहीं करूंगा, अपने कॉम्पिटिटर का काम नहीं करूंगा, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है। आप लोगों को निकालना है कौन सा सप्लाई नहीं है बेटा। रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन, सप्लाई ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ जी हाँ, ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। आइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज, राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है बेटा ये। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड बेटा, हायर परचेज, ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, मतलब 1 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, which of the following statement is true under GST law? Grandparents, आहा, most respected, सबसे प्यारे सर, निश्चल भाव, शुद्ध प्रेम, सर, grandparents are never considered as related person to their grandson or granddaughters, अले बदमाश, हटा, गलत बात करता है, clear, grandparents are always considered as related person to their grandson or granddaughter, गलत बात। Grandparents are considered as related person to their grandson or grandchildren only if they are wholly dependent on their grandson or granddaughter, बेटा हाँ है ना भाई, सही। Grandparents are considered as related person to their grandson or granddaughter if only if they are not dependent on the hata, so C is the correct answer। Which of the following is not considered as goods under CGST एक बेटा, 10 पैसा coin having sell value of ₹100, बेटा 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए की वैल्यू मतलब मनी है बेटा, मनी गुड्स नहीं होता है बेटा, पर सर पुराना जमाने का कोई सिक्का है जिसकी एंटिक एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू इज कॉल्ड गुड्स बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। 10 पैसा का कोइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 100 रुपए, यस ये गुड्स है, हमको दिखाना है क्या गुड्स नहीं है। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स कभी भी गुड्स या सर्विस नहीं होते बेटा, हाँ ये गुड्स नहीं है बेटा। लॉटरी टिकट्स, एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर गुड्स नॉर सर्विस, पर सुनो बेटा सर एक मिनट, एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, सॉरी, अरे एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, वो तो सर एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, याद है बेटा आपको सर, उसमें भी लॉटरी कवर है बेटा, पर हाँ गुड्स एक ने अपने को दे पूछा बेटा, तो गुड्स में एक्शनेबल क्लेम आता है मतलब लॉटरी आता है, तो ये भी गुड्स है, तो गुड्स कौन सा नहीं है, सेकंड नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का 11, ओ लास्ट क्वेश्चन चल रहा दिखता है बेटा इस चैप्टर का बेटा। डिटरमाइन which of the following independent cases will be deemed as supply even if made without consideration in terms of schedule number 1 of the CGST बेटा, बताइए सर इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन सप्लाई कहलाएगा भले ही विदाउट कंसिडरेशन है बेटा, हाँ है ना भाई, यस। फर्स्ट, AB and Associates transfers stock of the goods from its मुंबई ब्रांच टू कोलकाता डिपो फॉर सेल ऑफ सच गुड्स एट डिपो बेटा, सर स्टॉक ट्रांसफर किया है कहां से, मुंबई से कोलकाता, मतलब दो अलग अलग स्टेट है बेटा दोनों, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, क्लियर, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्यों आएगा बताना जो एक बार, डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा, ऑल दो लॉजिक लिख के नहीं आना एमसीक्यूज में बेटा, पर आपको लॉजिक याद है कि नहीं बेटा यार, ये सप्लाई है। मिस्टर रघुवीर, अ डीलर ऑफ AC
permanently transfers the motor vehicle free of cost. ITC on said motor vehicle was blocked, therefore ITC was not available. बेटा सर इसने विदाउट कंसिडरेशन बेटा, सर ध्यान देना बेटा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस सप्लाई के स्कोप में आता है इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. सिंस इस पे आईटीसी ब्लॉक था कार में, इसने क्रेडिट नहीं लिया, ब्लॉक था कोई भी कारण, अल्टीमेटली क्रेडिट नहीं लिया ना बेटा, अब परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं होगा. मिसिज रिद्धि, एन एम्प्लॉय ऑफ सन लिमिटेड, received gift from her employer on the occasion of Deepavali worth rupees 21,000 per annum per employee. अगर गिफ्ट रिसीव होते अप टू रुपीज 50,000 तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आते, ये भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, तो सप्लाई के स्कोप में क्या आएगा बेटा 1. तो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर. और इसी के साथ आप और हम बन गए क्या करोड़पति. शायद मजा आ रहा है बच्चों, शायद आपको हर एक क्वेश्चन आता है बेटा आज. क्लियर. और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, सर मेरा यह क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या है बच्चों, सर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए बच्चों. क्लियर. सर ध्यान देना बच्चों, आप जो आज है बैठे हुए बेटा, शायद इस चैप्टर को पढ़े हुए अपने आई थिंक 15-20 दिन हो गए सर शायद. क्लियर. पर इसका हर क्वेश्चन आपने किया है और हर क्वेश्चन का आंसर मुझे आपने बताया विद लॉजिक. गूगल ड्राइव में जो है उनके लिए लेक्चर में पहले डाल दूंगा बेटा, एक अलग बात है. पर आज यहाँ जो आप बैठे हो बेटा, मैंने सर ये चैप्टर क्यों कराया आज आपको बेटा, ताकि आपको, मुझे पता था इसमें कोई नया पॉइंट नहीं आने वाला बेटा, बट आपने खुद को जज कर लिया कितना आपको याद है बच्चों, है ना. और सर आपने अपने आप को ये प्रूव कर दिया कि जो मैंने कहा था आपको फर्स्ट डे कि बस सर आप ध्यान से सुनिए यहाँ पे बैठ के, अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करिए. आज अपना एयर 48 अपना अवनीश आया था, उसने क्या बोला, कॉन्सेप्चुअली अगर आपने पढ़ाई करी चीजें अपने आप याद आएगी बेटा आपको. क्लियर. सर ध्यान देना बच्चों, सर उसने, आप समझिए बच्चों, अगर कोई बच्चा फेल हुआ है किसी एग्जाम में और उसके जस्ट नेक्स्ट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक लेके आया है, तो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है यार. इससे अपने को कितनी बड़ी सीख मिलती है, लर्निंग स्टेज बेटा अपनी है. सर जितनी मेहनत उसने उन गलतियों से सीख कर 3 महीने में करी होगी बेटा, क्लियर, उतनी मेहनत अगर आपने आपके एग्जाम आने वाले उसके लिए कर दी, उतने दिन आपको ज्यादा इनफेक्ट टाइम, मजा आ जाएगा सर आपको, ध्यान रखना. क्लियर. और सर ध्यान देना बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल गिव यू द सक्सेस. जो आपने ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके प्रूव कर दिया अपने आप को बेटा, है ना भाई. और अगर आपने जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से सुन लिया और सर ध्यान से उसको समझ लिया, क्योंकि हम हर पॉइंट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. क्लियर. वो एग्जाम्पल सारे आपको याद आ रहे होंगे बेटा, है ना भाई. और उन एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन बनते आपने देख लिया बेटा ये सारी चीजें. और आपने हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है आज तक के एग्जाम, हर वो क्वेश्चन जो आज तक की आरटीपी एमटीपी में आया है, हर वो क्वेश्चन जो आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है, हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट में दे रखा है, वो सारे आपने सोल्व कर दिए और खुद से सोल्व हुए बेटा आपने ये. क्लियर. इट मींस आपको आता है. सो ओनली थिंग इज दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद द कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड बेटा, है ना भाई. क्लियर. इसी के साथ भारत माता की जय. और ये चैप्टर खत्म होता है अब.